नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल बताए, उसका पार्ट 1 बताया। उसमें हमारा जो मेन फोकस था मैप बनाने पर था। तो अगर भाई किसी ने वो नहीं देखा है तो पहला पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखते हैं। अब हमने एक चीज़ और नहीं की है अपनी वीडियो में कि जो हमारा थंबनेल आएगा उसी पर वीडियो का नंबर भी लिखा रहेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि पहले कौन सी वीडियो देखनी है। तो पिछले 91 था, ये 92 वीडियो है, तो इस पर थंबनेल में ही वो नंबर लिखा मिलेगा आपको हर वीडियो में, जिससे कि आप मतलब आगे आने वाली पुरानी को तो जैसे है वहाँ पर वीडियो नंबर लिख ही रखा हमने, लेकिन थंबनेल में नहीं लिखा था। अब हम थंबनेल पे भी नंबर लिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कब कौन सी वीडियो देखनी है। तो चलते हैं, आज का शुरू करते हैं। तो एक सवाल उसी लेवल पर जो हम पहले बता चुके हैं। मान लिया सवाल आ गया भाई, TR का पति है, TR का पति है, AR का भाई है, M A की पत्नी है, K M का पुत्र है। बिल्कुल सिंपल सवाल लिया हमने। तो आपको बताना T का K से क्या संबंध है। ट्राई कीजिए भाई, T का K से क्या संबंध है। ठीक है, तो आ जाते हैं। जैसा हमने मैप बताया पूरा सिस्टम से, वो वहीं पर आते हैं। TR का पति है, अब पति और पत्नी एक ही पीढ़ी में होते हैं, तो TR का पति यहां पर लगा दिया हमने, और यहां पर R का पति T, ऐसे ही बताया था हमने। ठीक है, क्योंकि R के साथ का है तो एरो R से T की तरफ लगेगा। AR का भाई है, इसका भाई कौन है? A, ये भाई है इसका। MA की पत्नी है, तो यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इसको M जो है यहीं पर लिख लेते हैं, हालांकि बराबर में लिखना आपको। MA की पत्नी है, ठीक, और K M का पुत्र है। जब M का पुत्र K है तो A का भी पुत्र हुआ K, तो अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये भाई हो गया A, और इसका पुत्र कौन हो गया? K, ये पुत्र हो गया। क्यों? क्योंकि A की पत्नी है, सॉरी M A की पत्नी है, A की पत्नी M है, और M का पुत्र K है, तो A का भी पुत्र K हुआ। ठीक है, यानी ये पुत्र हुआ, ये पिता हुआ, वो तो अभी आप समझ चुके हो सर। अब ये इसका भाई है, तो ये बहन है, क्योंकि ये फीमेल है, तो ये बहन हो गई सर, ये पिता हो गया। उल्टी तरफ से देखते हैं अब हम, ये पिता, पिता की बहन बुआ, और बुआ का ये पति हो गया फूफा। तो आंसर आएगा T का K से क्या संबंध? T K का फूफा है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, इस बार इधर से लिखते हैं, जिससे कि मैप बनाने में दिक्कत ना आए हमें। ठीक है, यहां से लिखते हैं, P N की मां है, P N की मां है, R P का पिता है, R P का पिता है, P N की मां है, R P का पिता है, T R का पुत्र है, और Z लिख लेते हैं, Z T की पत्नी है। तो Z का Z का M से क्या संबंध है? Z का M से संबंध बताना है। आ जाते हैं सर। P N की मां है, ये हो गई मां। ठीक है, P N की मां है तो मां ऊपर की पीढ़ी में आएगा, N की मां है तो N से ऊपर को लग गया एरो। R P का पिता है, इसका पिता कौन है? R। ठीक है, टी आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है? टी।
और जेड टी की पत्नी है। इसकी पत्नी कौन है? जेड। जेड टी की पत्नी है। ये बन गया मैप पूरा। देखिए मैप में बस दो ही चीज ध्यान रखनी है, एरो किधर लगना है और पीढ़ी कौन सी रखनी है, बाकी तो सब कुछ आसान ही है। अब आ जाते हैं जेड का एन से क्या संबंध है। एन से संबंध बताना जेड का। जेड का मैंने बताया था जिसके साथ का लगा हुआ उसी का बताना जेड क्या है। ठीक है, तो आते हैं यहां से चलते हैं। माँ का पिता कौन होता? नाना। नाना का पुत्र कौन होता? मामा। और मामा की पत्नी मामी। तो ये कौन होगी? मामा की पत्नी यानी मामी। तो जेड एन की मामी है। ओके, कोई डाउट नहीं? ठीक है सर। तो इतना हम आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं, 2 सवाल हमने उसमें करा दिए। अब इससे आगे भी तो आ सकता है सर, इससे आगे भी फालतू आ सकता है। कैसे? देखिए ये जो अब मैं सवाल बताने जा रहा हूं, अगर ये सवाल आएगा तो इस पर 2, 3 या 4 तक भी एक साथ में सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरीके पर अगर आएगा तो 2, 3 या 4 सवाल पूछते हैं। जैसे मान लिया ये आ गया a + b ए बी का पुत्र, ए बी का पुत्र है। a + b का मतलब है ए बी का पुत्र है। a × b ए बी की मां है। a - b ए बी की बहन है। a/b ए बी का पति है। और $a ले लेते हैं। $a भी माँ बहन भाई ले लेते हैं। ए बी का भाई है। ठीक है, और भी बनाए जा सकते हैं। अभी हम 5 ही सिंबल लेते हैं। तो कई बार ऐसा सवाल दे देता है कि इस तरह के सिंबल देता है और फिर एक सवाल इधर पूछ लेता है PQRT। मान लिया ये दे दिया इसने, ये अलग जानकारी देगा, इधर सवाल अलग पूछेगा PQRT। और यहां पर इसने क्या करा, $, गुणा प्लस। कह रहा P का T से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए सर, सबसे पहले ऐसे सवाल में जो हमें 2-3 चीजें की ध्यान रखनी है। ऐसे ये a + b करके, a × b करके या x × y करके देगा, वो कुछ संबंध बताएगा। लेकिन यहां पर a भी दिया है, यहां पर a और b दे ही नहीं रखा है। PQRST x y z कुछ भी दे सकता है सर। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है, जो महत्व है वो इस सिंबल का है, प्लस का, गुणा का, माइनस का, भाग का या $, का जो सिंबल है उसका है। ये क्या कह रहा है, a + b का मतलब ए बी का पुत्र है। इसका मतलब ये है कि अगर किन्हीं 2 अल्फाबेट के बीच में प्लस आ जाए तो जो लेफ्ट वाला है वो पुत्र है। a + b ए बी का पुत्र है। इनमें पुत्र कौन है? a है, तो लेफ्ट वाला पुत्र है। a × b ए बी की मां है। इसमें मां कौन है? लेफ्ट में a। ठीक है, तो बस पहले चीज तो ये ध्यान रखना है। अब आपको अगर इस पर देखा जाए Q × r, और को मत देखिए, Q × r, इनके बीच में Q गुणा लगा हुआ तो Q मां है r की, क्योंकि गुणा का मतलब मां है। ठीक है, एक बात हो सर, ये रटना नहीं है, क्योंकि ये हर सवाल में अलग ढंग से देगा। इस सवाल में हमने a + b पुत्र लिया है, हो सकता है अगले में पिता हो सकता है माँ हो सकता है बहन हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है सर, तो समझ में आ गया। इस तरह का सवाल देगा जानकारी, और इस तरह के 2, 3, 4 सवाल एक साथ में पूछ सकता है। जनरली 2 या 3 सवाल पूछता है ऐसे में अगर बनता तो। अब देखिए इसको करें कैसे। बहुत आसान तरीका है, अच्छा सवाल है, तरीका भी आसान है। देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि इनमें जो रिलेशन दिया वो लेफ्ट साइड वाला दिया है या राइट साइड वाले का दिया है। इसने कहा a + b ए बी का पुत्र है, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था जो एरो लगाना है तो जिसके साथ का है उससे दूसरी तरफ लगना है। ए बी का पुत्र है तो इसमें एरो लगाए तो इधर लगाएंगे ना, बी के साथ का लगा हुआ है, की लगे हुए हैं तो ए की तरफ लगेगा। एक बात और ध्यान रखना, 90% चांस होता है कि एरो ऐसे लगे। ऐसे सवालों में 90% चांस है एरो राइट से लेफ्ट को लगता है, लेकिन 10% चांस ये भी हो सकता है कि एरो ऐसे लगे। तो उस 10% के लिए ही हम बोलते हैं कि पहले यहां चेक कर लीजिए, एक को देख लेना बस।
ए बी का पुत्र है, तो इसका मतलब बी के साथ का लगा हुआ, तो एरो बी से ए की तरफ जाएगा, जो मैं पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूं आपको। ठीक है, तो हमने एक पर चेक कर लिया तो सारे पर वही रहेगा सर। अब हमें पता चल गया एरो राइट से लेफ्ट की तरफ को जाना है, तो पहले हर एक साइन के ऊपर एक एरो लगा लीजिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर लगाएं, नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी, जहां जगह मिल जाए वहां पर। हर साइन के, हर जो भी सिंबल है उसके ऊपर एक क्या लगाना है, एरो लगाना है। अब देखिए फिर करना क्या है कि जो सिंबल का रिलेशन बता रखा है उस रिलेशन को लिखिए। डॉलर का मतलब भाई, और भूल जाइए ए बी पी क्यू को भूल जाइए। डॉलर का मतलब भाई, तो डॉलर के ऊपर लिख दीजिए भाई। गुणा, गुणा का मतलब मां, और प्लस, प्लस का मतलब पुत्र। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन, वहां पर 4 या 5 भी बना सकता सर, याद रखना। तो हमने 3 पर ही शुरुआत करी है। तो अब देखते हैं सर, जब ये बन जाए, आपका ये हो गया तो सवाल तो हो चुका है सर। अब आप कहेंगे जी इतना टाइम लग गया, टाइम कहाँ लगा, टाइम तो ये तो वो लिखा हुआ देगा, आपने करा ही क्या, ये भी वो देगा, आपने सिर्फ एरो लगाया, देखते ही पता चल गया एरो इधर लगना है, इधर लगना है। एरो लगाया और उन सिंबल को लिख लिया, सिंबल का जो रिलेशन है वो लिख लिया। अब आपको बस ये देखना है, अगर एरो ऐसे लग रहे हैं तो ये देखिए कि इधर तो जा रहा है, मान लिया ये समझिए सांप है, तो सांप को पूंछ की तरफ से यानी बैक साइड से शुरुआत करनी है आपको, फ्रंट से मत करना। अगर एरो इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो किधर से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। एरो इधर जा रहे हैं तो यहां से शुरू करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना है, उल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक है, जो बैक साइड है मतलब ये एरो है, तो आप सोचिए ये सांप जा रहा है, तो सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सब अब आ जाते हैं सर, तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए कह रहा पी का टी से, पी का टी से क्या संबंध है, पी और टी का बताना है, तो यहां से शुरू करते हैं। पुत्र, पुत्र की मां कौन होती है, पत्नी। ठीक है, मान लिया आप पुरुष हैं, आपके बेटे की मां आपकी पत्नी हुई। ओके सर, तो टी नाम का पुरुष है, उसका बेटा है आर, आर की मां है क्यों। अब बहुत से कहेंगे जी ये मां क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि आर की मां तो ये है। अब देखिए टी या तो पिता है या मां है, आर पुत्र है, टी या तो पिता है या मां है, लेकिन आर की मां तो क्यों दे रखी है, तो टी कौन है, पिता। ये पिता है, ये इसका बेटा है, और ये इसके बेटे की पत्नी है, तो मतलब मां है, तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी होगी सर। समझ में आ गया। ओके, तो पुत्र, पुत्र की मां पत्नी, और पत्नी का भाई साला। तो पी का टी से क्या संबंध है, आंसर क्या आ गया भैया, पी टी का साला है। समझ में आ गया। ओके ठीक है, एक सवाल और करके देखिए इसी जानकारी के आधार पर। सर आपको रीजनिंग की जो बुक्स हैं कोई भी आपके पास है, जिसमें भी आप चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें इस टाइप के सवाल मिलेंगे, प्रैक्टिस जरूर करके देख लेना। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे भाई इससे डरते भी हैं। ठीक है, आ जाते हैं, तो मैं एक सवाल बना रहा हूं। हाँ जी, एम का टी से संबंध, बिल्कुल आसान से सवाल बना रहा हूं। एम का टी से क्या संबंध है, पहला सवाल। सॉरी, ए और बी यूज नहीं करना हमें। दो सवाल कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। ओके भाई ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। हमने पूछा एम का टी से संबंध, तो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, भाग। एरो तो ऐसे ही लग रही, ठीक है, तो भाग का मतलब क्या है, पति। गुणा, गुणा का मतलब है मां, और डॉलर, डॉलर का मतलब है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो भाई यहां से शुरू करते हैं। भाई, भाई की मां कौन होती है, मां, मां का पति पिता। एम टी का पिता है, पहले क्वेश्चन का आंसर है एम टी का पिता है। ये इसका भाई है, भाई की मां है, मां का पति है, मां का पति पिता होता है। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं सर।
हाँ जी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पर बहन किया है तो आपका सवाल गलत है भाई। क्यों गलत है वो देखते हैं सर। यार तो ऐसे ही लगेगा, यहां पर है बहन, यहां पर है पुत्र और यहां पर है मां। सर जी कई बार हम ये भी गलती कर देते हैं, हम जल्दबाजी में सोचते हैं हमने तो सीख लिया सब कुछ, अब जल्दबाजी में क्या करते हैं। देखिए सर ये कह रहा है एम का टी से, अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये तो डी और एम का बताओगे ना आप, हमें एम का टी से बताना है। तो ये कहा कि ये इसकी मां है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया ये स्त्री है, लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें तो यहां से और यहां तक बताना है ना। जरूरत थोड़ी है कि हर सवाल में शुरू से लास्ट तक ही पूछे, बीच में से भी पूछ सकता है। आ जाते हैं तो यहां से शुरू करते हैं, इसका बेटा है और ये बेटे की बहन है। बेटे की बहन कौन होती है, बेटी। तो एम जो है टी की पुत्री यानी एम टी की बेटी है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सर हर सवाल जब भी ये बनेगा तो इनके रिलेशन बदलते रहेंगे सर। अब देखिए ये सवाल क्योंकि आपके सामने, आपको भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा बड़ा बन रहा है सवाल, तो इसलिए इसको जो है हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसका ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहे, हमने एक प्रैक्टिस करा दी, बाकी आप अपनी किताब से इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद जो ब्लड रिलेशन में आते हैं वो आते हैं तस्वीर वाले, कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा उसने कहा, इस तरह के एक और आते हैं सर, उसको देखते हैं सर। देखिए तस्वीर वाले जो हैं उनमें तो आपको बस प्रैक्टिस होती है, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, लेकिन अभी देखते हैं सर इस टाइप के भी सवाल आते हैं। किसी व्यक्ति के पुत्र की मां की ननद उस व्यक्ति के पिता के पोते से कैसे संबंधित है। ठीक है, मान लिया इस टाइप का सवाल आ गया तो आ जाइए भाई, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं सर। ठीक है, सबसे पहली जो बात है इस टाइप के सवालों में, जो अच्छे सवाल बनाएगा, अच्छे लेवल के बनाएगा, तो उन सवालों में बीच में कोमा लगा होगा, जैसे यहां पर हमने लगा रखा है सर। तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखना है कि आप कोमा तक अलग करेंगे, कोमा के बाद अलग करेंगे। अगर कोमा नहीं लगा हुआ तो वो एक ही लैंग्वेज देगा, लेकिन दो दो लैंग्वेज बनाकर ही सवाल अच्छे लेवल का बनता है। ठीक है, तो आ जाते हैं, तो ये जो है कोमा तक जाना है हमें। अब जाना कैसे है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ए नाम का, सपोज कीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके रिलेशन में चलना है। अब देखिए अगर ये व्यक्ति दे रखा तो इसको खुद मान लीजिए आप, जो व्यक्ति है वो खुद को मानिए सर। ठीक है, उसी के हिसाब से, क्यों, क्योंकि जब हम अपने रिलेशन में ढूंढते हैं तो व्यक्तियों का रिश्ता ढूंढना आसान होता है, दूसरे के रिलेशन में सैद्धांतिक हो जाता है या व्यवहारिक हो जाता है। तो कभी भी ऐसे सवाल में जो व्यक्ति बताए उसको खुद मानिए। ठीक है, या अपने परिवार का कोई मेंबर मानकर चलिए। ठीक है, अगर आप मेल हैं, मान लिया आप पुरुष हैं और यहाँ पर महिला की बात चले तो अपनी बहन को मान लीजिए, आप महिला हैं और यहाँ पर पुरुष की बात चले तो अपने भाई को मान सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेशन ढूंढने में आसानी होती है। अब आ जाते हैं, किसी व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति है, आप खुद को मान सकते हैं। व्यक्ति के पुत्र की माँ, पुत्र की माँ कौन होगी, पत्नी। ए नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र की माँ पत्नी, पत्नी की ननद, आपकी पत्नी की ननद कौन हुई, बहन, एक ही बहन। कोमा तक हमारा क्लियर हो गया, याद रखना कोमा तक ही जाना, उसके आगे नहीं जाना। पहले फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति के पुत्र की माँ, कोई व्यक्ति है ए, उसके पुत्र की माँ हुई पत्नी और उसकी पत्नी की ननद कौन हुई, इसकी बहन। अब आते हैं उस व्यक्ति यानी फिर ए की जिक्र चल रही है, अब बहन का नहीं चल रहा, अब ए का चल रहा है। उस व्यक्ति के पिता, ए के पिता के पोते, ए के पिता का पोता कौन लगेगा, ए का पुत्र। तो अब आपको दो रिलेशन मिल गए, एक व्यक्ति की बहन, उसके पुत्र की क्या लगी, एक ही बहन एक ही पुत्र की क्या लगी, बुआ। आंसर आ गया, बुआ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो पहले कोमा तक जाएंगे, कोमा के बाद में करेंगे सर सवाल। एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही। एक स्त्री के भाई
के एकमात्र जीजा का पिता, एक स्त्री के भाई के एकमात्र जीजा का पिता उस स्त्री की पुत्री के चाचा की मां से कैसे संबंधित है। आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आप कीजिए भाई इसको। ठीक है भाई, आ जाते हैं सर। तो हमने बताया जहां कोमा लगा हुआ है यहां तक आइए। एक स्त्री है ए नाम की, ठीक है, इसका रिलेशन चलते हैं। एक स्त्री के भाई के एकमात्र जीजा, भाई का एकमात्र जीजा यानी कि उसका पति ही माना जाएगा। ओके, एक स्त्री के भाई के एकमात्र जीजा, क्योंकि ये माने जाते हैं कि वो एकमात्र बहन है उसकी, ठीक है। एक स्त्री के भाई के एकमात्र जीजा का पिता, स्त्री का कौन हुआ? ससुर, ए का ससुर, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक स्त्री है, उसके भाई का एकमात्र जीजा उसका पति का पिता, पिता क्या कौन? उसका ससुर, पति का पिता ससुर। इसमें थोड़ा और करेक्शन करना चाहिए। देखिए वो अभी तो मैं आपके सामने डायरेक्ट बना रहा हूं, तो अगर कूल माइंड होकर बनाया जाता तो फिर गलती नहीं हो जाती। एक विवाहित स्त्री लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इससे आप बहुत से कहेंगे ना कि कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। जब एक मात्र जीजा तो उसी का पति होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो रिलेशन को ऐसा नहीं कि बहुत दूर फेंक देगा, ऐसा नहीं करेगा सर, ठीक। एक विवाहित स्त्री के भाई के एकमात्र जीजा का पिता, एक विवाहित स्त्री है, उसके भाई का एकमात्र जीजा, उस स्त्री का पति का पिता ससुर, उस स्त्री की पुत्री, उसी स्त्री की बात चल रही है, ए की पुत्री का चाचा देवर, इसकी पुत्री का चाचा कौन हुआ? देवर की माँ, देवर की माँ कौन होती? सास। तो ए का ससुर ए की सास का क्या लगा? ए का ससुर ए की सास का क्या लगेगा? पति लगेगा। आंसर आ गया पति। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ओके सर। तो ये हमने जो आपको बताया है ब्लड रिलेशन वाले सवाल, इनमें हमें एरो का भी ध्यान रखना, मैप का ध्यान रखना है। और कुछ होते हैं जिनमें मैप नहीं बनाया जाता, इस टाइप के। एक जो तस्वीर की तरफ इशारा करने वाले होते हैं उनमें भी मैप नहीं बनाया जाता सर, उन पर भी प्रैक्टिस करनी होती है सर। तो उनको आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर ज़्यादा करेंगे तो मैं फिर, अगर आपकी तरफ से कमेंट आता है तो मैं आपको कुछ सवाल की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगता कि भाई उनकी प्रैक्टिस कराने की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर भी ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।